तो आज होम फर्टिलाइज़र आपको घर में बताएंगे कि इस तरह से जो हमारे हाथ में 3 तरह का फर्टिलाइज़र देख रहे हैं और बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है, ये कोई भी केमिकल रहित नहीं है। ये चीज़ यदि आप अपने बगिया में देते हैं तो इस तरह के जिस तरह का हमारे बगिया में आप फूल देख रहे हैं उसी तरह का भर भर कर फूल आएगा। तो आपको पहले हम थोड़ा सा अपना बगिया दिखाते हैं कि बगिया में किस तरह से हमारे बगिया में फूल खिल रहा है। दोस्तों, इस तरह का फूल लेने के लिए हम घर में होम फर्टिलाइज़र इसलिए बता रहे हैं आपको कि कितने लोग के होते हैं कि उसे तो शौक़ होता है, परिवार में हर किसी का अलग अलग शौक़ होता है। किसी को पंछी पालने का शौक़ होता है, किसी को कुत्ते पालने का शौक़ होता है, किसी का पौधा लगाने का शौक़ होता है। तो दोस्तों, इसमें यदि हम एक अकेला शौक़ के लिए यदि नर्सरी हम नहीं जा पा रहे हैं और परिवार में किसी को भी बोलते हैं लाने के लिए तो वो ला नहीं पाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें बहुत ही तकलीफ़ लगता है कि हमारा पौधा में हम कुछ फर्टिलाइज़र देते हैं तो आज हमारा पौधा जो है फूलों से भरा हुआ रहता। तो दोस्तों, इसलिए हम आपको बताएं कि होम फर्टिलाइज़र अपने घर पर यदि देते हैं तो जिस तरह के हमारे बगिया में आप फूल देख रहे हैं नेचुरली तरीक़ा से इसे हम केमिकल इसलिए हम आपको मना नहीं करते हैं कि केमिकल क्या होता है कि तुरंत ही रिजल्ट दिखाता है। और इस तरह का जैसे हम फर्टिलाइज़र आपको बताने जा रहे हैं, ये होम फर्टिलाइज़र आपको धीरे से असर करता है। जैसे कि आप हेम्योपैथी का दवाई ले लें, हेम्योपैथी का दवाई क्या होता है, वो धीरे धीरे असर करता है और अंदर में कोई टॉक्सिन वगैरह है या एक रोग को नहीं अनेक रोग को ठीक करता है। उसी तरह है हमारे हाथों में जो देख रहे हैं ये धीरे से असर करता है पर बहुत ही अच्छा असर करता है। आप ये बिगनबोलिया का पौधा आप देखें तो छोटा सा ही मात्र पौधा है और इसमें देखिए भर भर कर फूल आ रहा है। तो दोस्तों, इसे डालना किस तरह से है वो बताते हैं और कितने दिन में डालना है आपको वो बताते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम 3 तरह का फर्टिलाइज़र आपको डालेंगे, इसमें डालेंगे और गुलाब में डालेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से फूल आप हमारे पौधा में देख रहे हैं और इसे हम इसी पौधा में केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते। इसलिए नहीं डालते हैं दोस्तों, इसका पत्ता जो है औषधीय गुणों से भरपूर है। दोस्तों, आपको ये मालूम है या नहीं है तो हमें कमेंट कीजिएगा। जिसे बहुत ही ज़्यादा शुगर का शिकायत है उसे क्या करना है, 2 पत्ता खाली पेट डेली खाएं तो उसे क्या होगा, कभी भी शुगर का शिकायत नहीं होगा। और यदि हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो इसका गुणों का जो क्षमता है वो कम हो जाएगा। तो इसमें हम इसे केवल हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं। दोस्तों, दूसरा काम है कि इस तरह से हमारा इसमें बीज बना रहा है। यदि बीज का आपको ज़रूरत है तब बीज रखिए, नहीं तो आप एक गुच्छ चुन कर सारा बीज इस तरह निकाल दीजिए, तभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फूल देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है, इस खरपतवार को 15 दिन पहले जब हम डाले थे तो इस तरह से निकाले थे और 15 दिन के बाद फिर से इस तरह से भर गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी दवा इसमें डालते हैं तो सबसे पहले इसे निकालें, क्योंकि पौधा का ये दुश्मन है, सबसे ज़्यादा ये बढ़ेगा और पौधा का आपको जो खाना है ये छीन कर खा जाएगा। तो सबसे पहले इसे हटा लेते हैं। हटाने के बाद आपको बताएंगे कि जो 3 फर्टिलाइज़र हम डालेंगे उससे हमारे पौधों को कितना तरह से विटामिन इसे मिल सकता है। हटा लिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम कर ले कोड़ाई इस तरह से हल्की हाथों से। जब हम इस तरह के फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमारा मिट्टी जो है नम रहे, गीला रहे, यानी ड्राई नहीं रहे। इस तरह से हम कोड़ाई कर लिए। कोड़ाई करने के बाद सबसे पहले जो हमारा हाथ में है ये यूज किया हुआ चपत्ती है। यदि आप घर का जो चपत्ती यूज किया हुआ नहीं देना चाहते हैं, डायरेक्टली चपत्ती देना चाहते हैं तो ये देना है 2 चम्मच, वो देना है आधा चम्मच, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होता है तो हमारे पौधों में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। तो आप आधा चम्मच बिना यूज किया हुआ चपत्ती दें। यदि यूज किया हुआ चपत्ती देना चाहते हैं तो इसे अच्छे से धोकर सुखा लें। इसमें भींजा हुआ रहेगा तो इसमें फंगस लगने का दिक्कत होता है। और इसे हम देंगे 2 चम्मच की मात्रा में इस तरह से। इससे हमारा क्या होगा, पौधा में जो है सुंदरता
सुंदर हमारा कब लगता है? जब हमारा पौधा हरा भरा रहता है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहता है और पौधों का विकास होता है, तनों का विकास होता है, फूलों का विकास होता है। तो ये चीज़ अपने पौधों में आप जरूर देने के बाद कोड़ाई कर दें इस तरह से। दूसरा आपको बताते हैं, जो हल्दी है, हल्दी ये किसी को मालूम नहीं है कि ऑर्गेनिक हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है। ये हमारे शरीर के लिए भी है, कहीं कट छट जाता है तो वहाँ हल्दी, सबसे पहले हल्दी लगाता है। दोस्तों ये एंटी फंगल का काम करता है। हमारी मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस लग गया तो तुरंत ही दूर करता है। हमारे पौधों को किसी भी तरह से जड़ों में फंगस लग गया उसे दूर करता है, शक्ति प्रदान करता है। जिस तरह हल्दी डाल के हम लोग दूध लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे पौधों को ये, इसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं जो हमारे पौधों में न्यूट्रिशन देता है। तो हमें देना कितना है? तो आप चुटकी की मदद से 2 चुटकी, क्योंकि हम डाल रहे हैं 15 दिनों में, तो आप इस तरह से देते हैं। तो आप गमले में लिख दें कि आज हम दिए हैं तो फिर 15 दिन के बाद देंगे, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं ना तो उसमें हम फिर 15 दिन के बाद देंगे तो हमारा जल्द ही असर करेगा और ये जो फूल दिख रहा है फिर से दोबारा भर भर कर फूल आएगा। तीसरा है, ये आपको मार्केट से लाना होगा या आपके घर में गाय का दूध लेते हैं तो उससे आपको गोइठा लेना होगा, उससे आप फ्री में बना सकते हैं गोबर खाद। तो ये हमारा गोबर खाद ये भी ऑर्गेनिक है। जो भी जड़ी बूटी का आदि पौधा रोपता है तो ये ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र डालता है, जो हमारे पौधों में किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये पत्ता जब हम खाएंगे और जिस तरह से खाना देंगे तो वही खाना हमारे पेट के अंदर जाएगा। तो इस तरह से यदि आप कोई भी जड़ी बूटी रोपते हैं तो इस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। तो हम इसे भी दे देंगे 2 चम्मच। 2 चम्मच देने के बाद अब इसे हम कोड़ाई कर देंगे। कोड़ाई करने के बाद अब हम नेक्स्ट टाइम कब देंगे? तो 15 दिन के बाद देंगे। आप इसमें क्या दे सकते हैं? इसमें सब्जी का जो पानी होता है वो दे सकते हैं, चावल धोते हैं वो दे सकते हैं। इस तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप देंगे तो आपका पौधा में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पौधा अचानक से मर गया। और बिल्कुल इसी तरह ये गुलाब में हम दे लेंगे। गुलाब में आप देख सकते हैं कली भर भर के आ रहा है, कली भर भर के आ रहा है। यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखें, जो फूलों का साइज है बहुत ही बेहद ही सुंदर है, कलर भी उभर के आया है। तो इस तरह से अपने पौधों में आप दें और पौधों का विकास बढ़ाएं। इस तरह से यदि फर्टिलाइज़र आप देते हैं और दे के आपको लगेगा कि हम, मेरे कहने से आप इस तरह फर्टिलाइज़र दिए और आपका पौधा का विकास हुआ, तो हमें लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कि दोस्तों इसलिए हम ये चीज़ बता रहे हैं कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र लाने के लिए किसी भी माध्यम से नहीं ला पाते हैं, फिर हम लोग थक जाते हैं कि हमसे नर्सरी नहीं होगा। तो हमारे घर में इतना घर का जो सामान वेस्ट फेंकाया जाता है, वो सामान कुछ जानकारी मिल जाए आपको, तो आप बाहर का सामान नहीं लाकर घर का ही सामान से आप पौधा को देखभाल कर सकते हैं और फूलों से भर भर के फूल ला सकते हैं। ये जो हम जानकारी दिए ना, ये जानकारी हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।